संकल्प करेंगे तो जिस भी शक्ति का आह्वान करना चाहेंगे वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। हे मीठी आत्मन, यदि किसी धारणा में वर्षों लग रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि मैं आत्मा उस शक्ति का आह्वान नहीं कर पा रही। गहराई में जाएंगे महावाक्य के। यदि मुझे कई वर्ष हो गए ज्ञान सुनते हुए और यदि क्रोध नहीं जा रहा, अभी भी बाकी है। चलो 80% चला गया, 20% बाकी, 90 चला गया, 10% बाकी। तो यदि संपूर्ण रूप से क्रोध समाप्त नहीं हो रहा तो इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि मैं आत्मा शांति की शक्ति को आह्वान नहीं कर पा रही, इसलिए क्रोध समाप्त नहीं हो रहा। यदि घृणा के भाव समाप्त नहीं हो रहे तो समझिए मैं प्रेम की शक्ति का आह्वान नहीं कर पा रही। यदि भय है या व्यर्थ चलता है, इसका ये मतलब है कि मैं सर्वशक्तिवान के स्वरूप का आह्वान नहीं कर पा रही। तो ऐसे ही जो भी कमजोरी स्वयं में महसूस करते हो, यदि मोह की कमजोरी है, चलिए अभी आप बताएंगे मोह की कमजोरी क्यों है, मोह की कमजोरी क्यों समाप्त नहीं हो रही, इसका कारण क्या है बताएंगे। चाहे थोड़ी सी रग भी बाकी है, अब आप लिख के बता सकते हैं। 90% से देवता नहीं बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण अर्थात 100%। कोई भी परसेंटेज ना लिखे और एक्स्ट्रा ना लिखे, पूछा नहीं गया है अभी केवल उतना ही महसूस कीजिए जितना बताया जा रहा। मोह क्यों नहीं जा रहा, कर्मों का हिसाब किताब तो कारण हो गया, बहाना हो गया। तो वो क्यों नहीं हिसाब पूरा हो रहा, पूछा ये जा रहा। वो हिसाब पूरा क्यों नहीं हो रहा, अट्रैक्शन तो कारण बता रहे हैं, निवारण बताइए क्यों नहीं हो रहा। मैं और मेरेपन को छोड़ा नहीं, ठीक बात है, लेकिन ये मैं और मेरापन क्यों नहीं छूट रहा। ठीक है, वैराग्यपन की कमी। ठीक है, अभी देखो एक ही कमजोरी है,
और कितने जवाब आ रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हमें ये पता ही नहीं पड़ता है कि इसके लिए कौन सा गुण, कौन सी शक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, फिलहाल जो भी कमी आप बता रहे, अब उसका आह्वान करना आवश्यक है, और आह्वान के लिए लगन, दृढ़ता चाहिए। मोह की रगें इसलिए कच्ची पड़ रही, मोह की रगें इसलिए टूट नहीं रही क्योंकि अंदर से तार देहधारियों से जुड़े हैं। एक बाबा को सच्चाई से दिल में आह्वान नहीं किया है। एक बाबा जब तक पूरी सच्चाई से एक को दिल में नहीं बैठाएंगे तो दूसरों का प्यार आकर्षित करता रहेगा। ठीक है। पॉइंट जो भी लिख रहे हैं सभी पॉइंट अच्छे हैं। आपकी समझ में जो भी आज आ रहा है आप आज उसका आह्वान करो। कल आपको दूसरा स्टेप पता लग जाएगा, परसों तीसरा पता लग जाएगा और आप विजयी बन जाएंगे। क्योंकि यदि पहला पाठ पक्का कर लिया जाए, इतने विस्तार के पॉइंट की जगह यदि पहला पाठ पक्का कर लिया जाए, स्वयं को अभ्यास के द्वारा इस स्थिति में टिका लिया जाए कि मैं ये देह नहीं हूं। चलो बैठ जाओ सभी, बैठकर अनुभव करो। मैं ये देह नहीं हूं। ये देह विनाशी है। देह से जुड़े सभी संबंध टेम्परेरी हैं, विनाशी हैं, दुखदाई हैं। ये मेरे इस अंतिम जन्म के, एक वीडियो की तरह देखो, ये सभी मेरे इस अंतिम जन्म के थोड़ी सी देर के साथी हैं। देखो सभी रिश्तेदार, संबंधी, बेटे, पोते, सबको, ये सभी आत्माएं हैं
जैसे मैं आत्मा भी यात्रा पर हूँ, ये सभी आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं। इनकी यात्रा अलग है, मेरी यात्रा अलग है। इनकी यात्रा अलग शुरू हुई थी, मेरी यात्रा अलग शुरू हुई। मुझे वापस भी अकेले ही जाना है। इनमें से मेरा कोई सच्चा साथी नहीं है। मेरा सच्चा साथी केवल बाबा है। मैं इन सब से अलग हूँ। हे मेरी वैराग्य की शक्ति, आ जाओ। हे मेरी उपरामता की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, आ जाओ। मैं इन सभी से न्यारी हूँ। मैं अकेली हूँ।